नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 6 जुलाई 2026, दिन है सोमवार। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली बड़ी अहम खबर, इंडोनेशिया दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रह्मोस मिसाइल डील पर आगे बढ़ सकती है बातचीत, रक्षा सहयोग होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। बातचीत केवल मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लॉन्चर, रडार, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रक्षा सहयोग के व्यापक पैकेज पर भी फोकस रहेगा। यह दौरा भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की चरणबद्ध खरीद को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च में शुरुआती सिग्नल सिस्टम समझौते के बाद अब बातचीत व्यापक रक्षा पैकेज तक पहुंच सकती है, जिसमें तटीय और मोबाइल लॉन्चर, रडार, ऑपरेटर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। भारत लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर जोर दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। फिलीपींस को मिसाइलों की आपूर्ति शुरू होने के बाद अब इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीजेपी नेता ने खोले कई राज, वहीं राहुल सिन्हा ने पूर्व सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, बोला नौकरों जैसा बर्ताव करती थी ममता। तृणमूल कांग्रेस में चल रही संकट के बीच भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल दिया है। हाल ही में ममता बनर्जी ने टीएमसी के बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला था। अब वरिष्ठ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। भाजपा नेता ने ममता पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे टीएमसी सांसदों और विधायकों को नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। वहीं पूर्वी वर्धमान में एएनआई से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने टीएमसी में चल रही अंदरूनी खींचतान पर कहा कि ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया है। सिन्हा ने बताया कि चुनाव में हार के बाद एक बैठक हुई थी, उसमें यह आदेश दिया गया था कि जब अभिषेक बनर्जी अंदर आए तो सभी उसके स्वागत में खड़े हों और जब वे जाए तो फिर से सभी खड़े हों। आगे उन्होंने बताया कि जिन नेताओं ने सत्ता में बने रहने के लिए इतने लंबे समय तक अपनी गरिमा को दबाए रखा था, उन्होंने खुद से सवाल पूछा कि अब जब सत्ता चली गई है तो क्या बचा है, इसलिए वो भी सभी चले गए। अगली खबर की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि देश विदेश की सबसे ताजा और अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन निवन का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले हिंदू धर्म को कमजोर मत समझना, अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन निवन ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। दरअसल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू धर्म को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। नितिन निवन ने कहा कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तब विपक्षी नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जबकि चुनाव के समय आस्था की बात करने लगते हैं। दरअसल अपने संबोधन में नितिन निवन ने कहा कि सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति देश की पहचान है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब ऐसे बयानों और राजनीतिक रणनीतियों को अच्छी तरह समझती है और धार्मिक आस्था के मुद्दों पर किसी भी तरह का दोहरा रवैया स्वीकार नहीं करेगी। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। आज होगी छमाछम बारिश, इन इलाकों में आईएमडी का अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में मानसून सक्रिय है और भारत मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में भारी से अधिकतम भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने, कई दौर की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर रविवार की बात की जाए तो रविवार की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और मुंबई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ विदर्भ में भारी बारिश, गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं झारखंड में 6 से लेकर 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर यात्रा करने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शिव प्रकाश बोले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद की दूरदृष्टि से बंगाल भारत में रहा है, देश की एकता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदृष्टि और राष्ट्रवादी सोच के कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। यदि उन्होंने उस समय दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो देश के सामने एक और विभाजन की स्थिति बन सकती थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान डॉक्टर मुखर्जी ने दिया था। भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिव प्रकाश ने कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान ने तत्काल पूर्वी पाकिस्तान के लिए भारत के भीतर से गलियारा यानी कि कॉरिडोर की मांग की थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनकी दूरदृष्टि के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी थी और पश्चिम बंगाल भारत में बना रहा था। बड़ी खबर ग्रेट नोएडा से आ रही है, जहां बारिश से बचने के लिए बाइक सवारों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और वहां जाम लग गया। ग्रेनो वेस्ट के किसान चौक पर शनिवार को शाम बारिश से बचने के लिए बाइक सवारों ने अपनी 2 पहिया गाड़ियां फुट ओवर ब्रिज के नीचे खड़ी कर दी। एक एक करके लाइन में बाइक लगाने से सड़क पर बोटल नेक बन गया, जिससे धीरे धीरे वाहनों के निकलने का रास्ता छोटा होता गया और पीछे लंबा जाम लग गया। कार सवार लगातार हॉर्न बजाकर हटने की अपील करते रहे, लेकिन बाइक सवारों पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसान चौक पर अंडरपास का काम चल रहा था और गोंड सिटी मॉल के पास FOB भी बना हुआ था। परथला की तरफ से आने वाला वाहन अंडरपास के ऊपर से होकर मूर्ति की ओर जाते हैं। इस रास्ते पर बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। शनिवार शाम को जब तेज बारिश हुई तो उस दौरान बाइक सवार FOB के नीचे रुकने लगे। उन्होंने अपनी बाइक एक लाइन में खड़ी कर दी। 130 मीटर लंबी सड़क पर केवल एक लेन कारों के लिए छोड़ दी गई। इस कारण पीछे कारों की लंबी कतार लग गई, जिसमें बसें, एम्बुलेंस भी फंसी रही। कई कार सवारों ने बाइकर से बहस भी की, लेकिन जाम से अधिक सुविधा तो प्राथमिकता को दी गई। गोड़ सिटी मॉल से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और बाइकों को हटवाकर रास्ता खुलवाया। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की 45,000 की लूट। मेरठ करनाल हाईवे पर बपरासी पुल के पास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर शनिवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। काली स्कॉर्पियो में सवार 4 से 5 बदमाशों ने तमजे के बल पर 2 सुरक्षा गार्डों को बंधक बना लिया और कार्यालय में रखे हुए करीब 45,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों गार्डों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के क्षेत्र में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पेट्रोल पंप और आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अगली खबर यूपी से आ रही है, जहां यूपी में 12 जुलाई को बनेगा नया इतिहास। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। योगी सरकार 12 जुलाई यानी कि रविवार को फिर नया इतिहास रचने जा रही है। पौधरोपण महाअभियान 2026 के तहत जन सहभागिता से पूरे प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए नोडल यानी कि वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री सोमवार से जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और अधिकारियों को भी नियंत्रण बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं वन मंत्री भी अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक करके इसकी सफलता पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्र प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूल और कॉलेजों समेत व्यापक जन सहभागिता से उत्सव के रूप में महाअभियान चलाया जाएगा। व्यापक जन सहभागिता के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार के विभाग मिलकर इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण करेंगे। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। तेलंगाना जल संकट पर KTR का बड़ा ऐलान, कन्नेपल्ली पंप तुरंत चालू करने की मांग की गई। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने तेलंगाना में संभावित जल संकट को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कन्नेपल्ली पंप हाउस को तुरंत चालू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एल नीनो और कम बारिश के कारण राज्य के 33 में से 26 जिले सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जबकि गोदावरी का लाखों क्यूसेक पानी बिना उपयोग के समुद्र में बह रहा है। KTR ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और जानबूझकर कलेश्वरम परियोजना का पूरा उपयोग नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते पंप हाउस चालू नहीं किया गया तो सिंचाई के साथ साथ हैदराबाद में भी पेयजल संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो BRS बड़ा आंदोलन करेगी और 50 से 60 हजार कार्यकर्ताओं के साथ कन्नेपल्ली पंप हाउस का घेराव किया जा सकता है।
वहीं अगली खबर रोहतक से आ रही है, जहां दिशा कमेटी की सदस्य सरपंच अंजू देवी सीएम से मिली। मदीना गिंडरान ग्राम पंचायत की सरपंच अंजू देवी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर भेंट की है। हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अंजू देवी को दिशा कमेटी की हरियाणा राज्य स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया है। दिशा कमेटी केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की निगरानी, समीक्षा और प्रभावी क्रिया वनन सुनिश्चित करने वाली एक अहम समिति है। मुलाकात के दौरान अंजू देवी ने मुख्यमंत्री को मदीना ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों तथा भविष्य में विकास योजनाओं से अवगत करवाया है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जगबीर शर्मा उर्फ राजा, राजेश उर्फ दोला प्रधान मंदिर मदीना, राहुल शर्मा, गीता सरपंच ब्राह्मणवास, राजेंद्र शर्मा पंचायत मेंबर व अन्य गणमान्य लोग वहां उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। हरियाणा के जींद से 17 जुलाई को चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जनता को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर इस अत्याधुनिक ट्रेन को देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जींद पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। यह हाइड्रोजन ट्रेन ब्रांड गेज पर दुनिया की सबसे लंबी 10 कोच और 2400 किलोवाट क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसमें 1200 किलोवाट की 2 ड्राइविंग पावर कार, 8 यात्री कोच लगाए गए हैं। एक बार हाइड्रोजन भरने पर यह ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकेगी। इसकी ट्रायल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि व्यावसायिक संचालन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से अपनी बिजली खुद तैयार करती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल पानी की भाप और गर्मी निकलती है। यही वजह है कि इसे पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य की स्वच्छ परिवहन तकनीक माना जा रहा है। इस ट्रेन का डिजाइन आरडीएसओ लखनऊ ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। इस परियोजना के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया, जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन पर काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां शादी के 2 महीने बाद ही महिला की रहस्यमयी मौत हो गई। परिजनों को पति और ससुराल वालों पर संदेह है। दक्षिण दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित नई एनडीएमसी के एक अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में 28 साल एक महिला की मृतक देह पाई गई। पुलिस ने मौत के कारणों की लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला की 2 महीने पहले शादी हुई थी। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर उससे ताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतक महिला का नाम आकृति था। पहले उसकी मौत को लेकर आत्महत्या का संदेश जताया जा रहा था, लेकिन महिला के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। उन सभी ने आत्महत्या की खबरों को खारिज करते हुए पति और ससुराल वालों पर उसे उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस केस को लेकर पुलिस ने बताया कि आकृति शाम करीब 7:30 बजे नई दिल्ली नगर निगम के 3 मंजिला पालिका कुंज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर घायल अवस्था में मिली थी। उसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दलजीत दोसांझ की सतलुज मूवी को G5 से हटा दिया गया। रिलीजिंग के 3 दिन के अंदर ही ओटीटी से हटा दी गई विवादित फिल्म। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को रिलीज के महज 3 दिन के बाद ही G5 से हटा दिया गया। प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिल्म को फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। साथ ही भरोसा दिलाया कि सभी जरूरी कानूनी और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करके फिल्म को जल्दी दोबारा दर्शकों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह फिल्म पहले पंजाब 95 नाम से बनाई गई थी और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खाररा के जीवन पर आधारित है। फिल्म लंबे समय तक सेंसर बोर्ड के साथ सर्टिफिकेशन विवाद में फंसी रही। आखिरकार करीब 3 साल के बाद एक नए नाम के साथ सतलुज के साथ इस फिल्म को 3 जुलाई को G5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन अब इसे अस्थायी रूप से G5 से हटा दिया गया महज 3 दिन के अंदर।
अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां 10 बार के विधायक और पूर्व मंत्री मोहन सिंह राठवा का निधन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, पुराने दिन भी याद किए। गुजरात के वरिष्ठ आदिवासी नेता व 10 बार विधायक रहे मोहन सिंह राठवा का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अपने पैतृक गांव उमरवा में अंतिम सांस ली है। उनके परिवार ने मौत की जानकारी दी। पिछले 4 वर्षों से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रह रहा था, जिसके कारण उन्हें सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन की खबर मिलते ही मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे गुजरात विधानसभा में उनके साथ सालों तक काम करने का मौका मिला है। आदिवासी समुदाय के हर तरह के विकास, जनसेवा, लोक भलाई के लिए उनका समर्पण और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके दुखी परिवार वालों को यह दुख सहने की ताकत दे। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। डबल मर्डर ने हिला दिया बिहार को। बांका में 2 युवकों को बदमाशों ने घेर कर मारी गोली। बिहार के बांका में रविवार को शाम 2 युवकों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया और मकडुमा गांव के बीच की है। घात लगाए बदमाशों ने बाइक सवार दोनों युवकों को रोका, घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत होगी। मृतकों की पहचान धर्मराय गांव निवासी जगदीश सिंह के पुत्र सीटू सिंह और अर्जुन सिंह के पुत्र गुंजन सिंह के रूप में हुई है। घर से करीब 15 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से जांच कर दोनों की पहचान की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बांका के एसपी अमितेश कुमार, बांका एसडीपीओ अमर विश्वास, बांका सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रामाशंकर सिंह और अमरपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल से 3 खोखे मिले हैं और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।